पहली बात, श्यामचरण से मुर्मू की शादी हुई। मैंने आपको शुरू में बताया द्रौपदी मुर्मू की 3 संतानें थी। मुर्मू के पति और 2 बेटे की मौत हो चुकी है। अभी परिवार में मुर्मू की 1 बेटी है। इसके अलावा 2009 में बेटी की मौत के बाद पूरी तरह से द्रौपदी मुर्मू जी टूट गई थी। पति और बच्चों की याद में उन्होंने प्रतिमा स्थापित करवाई। जिस घर में दुल्हन बनकर आई वहां उन्होंने स्कूल खोला है, यानी जिस घर में वो दुल्हन बनकर गई थी पति की मौत के बाद उसे स्कूल में तब्दील कर दिया है। 2016 में मुर्मू ने अपनी आंखें दान करने की भी घोषणा की है। तो ये उनके संघर्ष की कहानी थी। अब जरा सुनिए, जब जिस परेशान घड़ी में थी, संघर्ष घड़ी में थी, तो वो संस्थान एक ब्रह्मा कुमारी वहां जाया करती थी। जरा देखिए वहां से एक रिपोर्ट। मुर्मू मैडम यहाँ आया करती थी, कितना समय यहाँ पर आई? मतलब 2009 से ही आ रहे हैं रेगुलर। 2009 से 2014 का समय बहुत मुश्किल था। मुश्किल था, उसके पहले ही मुश्किल था। जब उसका बड़ा बेटा शरीर छोड़ दिए थे तो उसका मतलब परिस्थिति बहुत मतलब खराब था, बहुत दुखी थे और उसको जैसे लग रहा था जी इस संसार में रहना बेकार है, जीना मुश्किल है मेरे लिए। और उनको हम बताए, हम लोग बोले कि आप कुछ दिन अभ्यास कीजिए आने के लिए। धीरे धीरे उनका मानसिक स्थिति मतलब सुधार होने लगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली एक और बड़ी खबर 9:30 के अपने चंक में हम बात करने जा रहे हैं योगी का फरमान, मदरसे होंगे मॉडर्न। योगी का बड़ा फरमान, सबसे बड़ा फरमान मॉडर्न मदरसों के लिए आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में अब पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास, सभी को कैसे आगे लेकर चलना है। तो मदरसों के लिए यह बहुत बड़ा आदेश है योगी का। जरा रिपोर्ट देखिए। मदरसों के लिए योगी सरकार का फरमान, मदरसों को मॉडर्न बनाने का प्लान तैयार। दीनी तालीम के साथ योगी का मदरसों में आधुनिक शिक्षा पर जोर। सीएम योगी ने मदरसों के बदलाव का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। यूपी में योगी पूरी तरह से अब सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे समाज की रफ्तार में पीछे ना रह जाएं, इसलिए योगी ने मदरसों की शिक्षा में आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया है। आज जहां बच्चा एक तरफ दीनी तालीम हासिल करता है तो दूसरी तरफ वो आधुनिक शिक्षा भी हासिल करता है, और ये दोनों शिक्षा के माध्यम से उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और समाज के मुख्य धारा से जुड़ता है। इसी तरीके से हमने इस अपने पाठ्यक्रम को ऐप के माध्यम से भी 100 दिन के भीतर का जो हमने टारगेट लिया था योगी 2.0 में, हमने एक मदरसे के एजुकेशन के लिए ऐप भी डेवलप किया, मदरसा ई लर्निंग ऐप। मदरसे में अब सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि बच्चों को मैथ साइंस भी गंभीरता के साथ ट्रेंड शिक्षक ही पढ़ाएंगे। अब देखिए जरा उत्तर प्रदेश में मदरसों में क्या बदलाव होने वाला। एक तरफ आप इधर बच्चों को देख रहे हैं मदरसों में, अब तक क्या था, ये ग्राफिक्स ऊपर से उल्टा हो गया है। अब तक क्या था वो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले मजहबी तालीम पर दरअसल जोर था और अब मदरसों में मॉडर्न शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। ये बड़ा बदलाव होगा। मूव कीजिए प्लीज। कुरान, मोहम्मद साहब की परंपरा की पढ़ाई अब तक हुआ करती थी, अब क्या होगा, विज्ञान, गणित जैसे विषयों पर फोकस होगा। ये विषय पहले भी पढ़ाए जाते थे लेकिन इन पर कोई फोकस नहीं होता था। अब तक सिर्फ धार्मिक ज्ञान और इल्म पर फोकस होता था, लेकिन अब मैथ्स और साइंस पर भी फोकस होगा। अब तक क्या था, अरबी और फारसी भाषा, उर्दू में ज्यादातर पढ़ाइयां होती थी। अब मदरसों में क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी में भी पढ़ाई होगी। मदरसे अब तक मदरसों में पढ़े लोग ही जो मदरसों में पढ़ते थे उन्हीं की नौकरी मदरसों में लग जाती थी, वही मदरसों में अब तक पढ़ाया करते थे। यह एक बड़ी बुनियादी वजह थी मदरसों के पिछड़ेपन की। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ क्या करने वाले हैं, अब बाकायदा
एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, MTT एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद ही भर्तियां होंगी। अब तक क्या था, बाकायदा दीनी तालीम पर ज्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन अब 20% दीनी शिक्षा दी जाएगी और 80% आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। यानी योगी का जो फोकस है वो आधुनिक शिक्षा पर ज्यादा है। अब तक मदरसों में क्या था, मौखिक तरीके से शिक्षा ज्यादा दी जाती थी। टीचर क्लास में खड़ा होता था, वो बोलता था, बच्चे उसके पीछे बोलते थे और ओरली सुना जाता था। लेकिन मौखिक के साथ अब मॉडर्न मदरसों में लिखित शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। अब तक पुराने मदरसों में क्या हो रहा था, पढ़ाने के पुराने तरीके ही प्रचलित थे, पुराने तरीकों से ही पढ़ाया जाता रहा था, मॉडर्नाइजेशन से दूर थे और इससे परहेज करते थे। अब क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बाकायदा ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। मोबाइल और टैबलेट के जरिए पढ़ाई भी की जा सकेगी इन ऐप के जरिए। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मौलाना साहब। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्यनाथ ने अब तैयारी कर ली है कि मदरसों को कैसे आधुनिक बनाया जाए, मदरसों को कैसे मॉडर्न बनाया जाए। अब 20 और 80 के रेशियो में पढ़ाई होगी, यानी 20% तो कुरान पढ़ाया जाएगा और 80% साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। योगी के इस फैसले और ऑर्डर को कैसे देखते हैं आप? योगी आदित्यनाथ जी वजीर आला उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला कि मदरसों में, उत्तर प्रदेश के मदारिस में अब 20% दीनी तालीम होगी और 80% जो है मॉडर्न एजुकेशन और दुनियावी तालीम, आधुनिक शिक्षा होगी, ये फैसला काबिल तारीफ है और अच्छा कदम है। मैं इस पर योगी जी को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि मदारिस वाले उलमा हजरात जो है वो इसको मुकम्मल हिमायत देंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का, अली जनाब वजीर आजम का वो ख्वाब भी इसमें मुकम्मल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं मुसलमानों के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। तो उनका ये सपना भी साकार हो रहा है। और अभी तो मदारिस की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है उत्तर प्रदेश में, और बल्कि जहां जहां भी ये मदारिस है इस तरह के, वहां कहीं भी छुपी हुई नहीं है। जर्जर हालत है, ना दीनी तालीम है, ना दुनियावी तालीम है, खालिस तनख्वाहें ली जा रही हैं और बस वक्त गुजारा जा रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि मुसलमानों की माइनॉरिटी की तरक्की के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि योगी आदित्यनाथ कैसे मुसलमानों के साथ खड़े रहे हैं पिछले शासन के दौरान भी और योगी 2.0 में भी। देखिए जरा, मुसलमानों के साथ योगी आदित्यनाथ कैसे कदम से कदम मिलाते नजर आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ किया है ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, बजट में मदरसों को मॉडर्न बनाने पर जोर दिया गया है। बजट में मदरसों के लिए 479 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 600 करोड़ रुपए बाकायदा दिए गए। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपए दिए गए। शिक्षा पेयजल की योजनाओं के लिए 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं और मदरसों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। 1 या 2 कमरे में अब मदरसे नहीं चलेंगे। पहले होता क्या था, मदरसे 1 या 2 कमरों में चलते थे, 1 या 2 कमरे ले लिए गए, वो पैरामीटर भी पूरे नहीं करते थे, उनका रजिस्ट्रेशन होता था, सरकार से एड ली जाती थी, लेकिन वो सब योगी ने बंद कर दिया क्योंकि वो फर्जीवाड़ा हो रहा था। मदरसा चलाने के लिए अब सरकार की अनुमति जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन बाकायदा किया गया। सरकारी कोचिंग का मुस्लिम छात्रों को भी लाभ मिला। आवास से लेकर शौचालय तक हर योजना का काम के जरिए पूरा लाभ दिया गया। योगी आदित्यनाथ की यह कोशिश थी। तो अकेले योगी नहीं, ये कहां से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उनकी पहली कोशिश ये थी, सबका साथ सबका विकास। ये तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे, आप देखिए, जब भी गए, विदेशी मुल्कों में गए, मुस्लिम कंट्रीज में गए, तो वहां के मुसलमानों ने कैसे उनका वेलकम किया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं मोदी के साथ कैसे मुसलमान आकर खड़े हो गए। देखिए जरा, 2014 में
सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी ने अपने नारों और फैसलों से साफ कर दिया कि मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगे। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को जुल्म से राहत दिलाई, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं को भी सख्त हिदायत देकर यह जाहिर कर दिया कि वो सबको साथ लेकर चलने वाले मंत्र पर ही चल रहे हैं। मोदी सरकार के फैसले का ही नतीजा था कि संयुक्त अरब अमीरात सहित 7 मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे उच्च सम्मान से सम्मानित कर उनके प्रयासों की सफलता पर अपनी मुहर भी लगाई। यह है बड़ी वजह। अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपके जहन में युवाओं की तरक्की पर ही नहीं, उन्हें इंसानी उसूलों की तालीम पर भी तवज्जो है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक क्या कुछ किया है 2014 से अब तक मुसलमानों के लिए। देखिए जरा, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, जो सिर्फ नारा नहीं उनकी कोशिश थी उनको विकास की रफ्तार के साथ आगे लेकर आना और रफ्तार के साथ आगे बढ़ाना। मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने। इंग्लिश, मैथ, साइंस की शिक्षा पर जोर दिया जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं 2017 से यूपी में। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से इसकी शुरुआत की। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, यह प्रधानमंत्री ने कहा। अल्पसंख्यक वर्ग के 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। शैक्षिक संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। प्रधानमंत्री ने यह देखा और एहसास किया, महसूस किया कि मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम तुष्टीकरण जरूर हुआ, वोट बैंक के लिए मुसलमानों को लॉलीपॉप जरूर दिया गया, लेकिन मुसलमानों के इलाकों की हालत सबसे ज्यादा जर्जर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से या बाकी बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से वो हमेशा बदहाल स्थिति में रहे और रखे गए। इसके लिए वो सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं जो मुसलमानों से वोट लेती रही अब तक। मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी का विकास किया गया। स्कूल कॉलेज खोलने के लिए 100% फंडिंग की व्यवस्था की गई। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों